Hello students, so today in this video we will do exercise 10.1. Okay, so let's start our exercise 10.1. So question number 1 is fill in the blanks. So first है students, the center of a circle lies dash of the circle. जो सर्किल का सेंटर कहाँ लाया करता है? तो स्टूडेंट आपको मालूम ही है, अगर आपका ये कोई सर्किल है और इसका सेंटर ये कहाँ लाया करता है? इनसाइड द सर्किल. तो क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटीरियर ऑफ द सर्किल. ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट. अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ क्या कह रहा है, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. ठीक है, तो हम एक सर्किल बना लेते हैं. ठीक है, और ये हो गया आपका सर्किल का सेंटर. अब कह रहा है कोई पॉइंट है जिसकी सेंटर ऑफ द सर्किल से डिस्टेंस जो है उसकी रेडियस से ज़्यादा है. सपोज़ ये इसकी रेडियस है. ठीक है, और पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? रेडियस से ज़्यादा. सपोज़ ये पॉइंट ये हो गया, तो ये अगर इस पॉइंट को मिलाएं तो ये क्या है? रेडियस से ज़्यादा है. लेकिन ये पॉइंट कहाँ लोकेट है स्टूडेंट? आउटसाइड द सर्किल. तो क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा एक्सटीरियर. क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्सटीरियर. तो बेसिकली क्या है इसका मतलब? अगर किसी भी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से उसकी रेडियस से ज़्यादा है. ठीक है, ठीक है, अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर सर्किल के सेंटर से उसकी रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाया करेगा स्टूडेंट? एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. वो पॉइंट कहाँ लाया करेगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज डैश ऑफ द सर्किल. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्किल की? स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने बोला था किसी भी सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से पास होती है? वो उसके सेंटर से पास होती है. सपोज़ ये सेंटर है, ये P एंड ये Q कॉर्ड है इसकी. P एंड Q कोई पॉइंट है और हमने इसको ज्वाइन करा दिया तो ये कॉर्ड हो गई PQ. और ये पास कहाँ से हो रही है? सेंटर से. ठीक है, तो कोई भी कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ द सर्किल. और कोई कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होगी तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायामीटर कहते हैं. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज डायमीटर ऑफ द सर्किल. ठीक है, नाउ कम टू फोर पार्ट. एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ अ डायमीटर. ठीक है, एक आर्क को क्या कहेंगे जब उसके एंड्स एंड करते हैं किनके एंड पे? डायमीटर के एंड पे. ठीक है, तो अगेन एक सर्किल बना लेते हैं हम. ये हमारा सपोज सर्किल है, सेंटर है, ये इसका डायमीटर है. ठीक है, ये इसका डायमीटर है और ये स्टूडेंट कहाँ पे, ये कहाँ पे मीट कर रहा है? ये वाले पॉइंट और ये पॉइंट. ठीक है, अब वो कह रहा है एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर. अब ये आर्क है स्टूडेंट और यही तो कह रहा है कि अगर किसी आर्क का एंड उसके डायमीटर के एंड पे हो तो ये हो गया आर्क का एंड, ये हो गया आर्क का एंड. ठीक है ना, इस आर्क का एंड क्या हो गया? ये. और इस डायमीटर का एंड भी क्या है? यही. तो अगर आर्क का एंड और डायमीटर का एंड पे ही मिल रहा है तो उस आर्क को क्या कहेंगे स्टूडेंट? क्या कहेंगे स्टूडेंट? अब इस आर्क को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? सेमी सर्कल कहेंगे. ठीक है, पूरा सर्किल ये है, उसका हाफ क्या हो गया? सेमी सर्किल. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका स्टूडेंट? सेमी सर्किल. देखिए ये सेमी सर्किल बन गया और ये भी सेमी सर्किल बन गया. हाफ ऑफ द सर्किल इज सेमी सर्किल. तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट हमारा? एन आर्क इज अ सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ अ डायमीटर. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट इज segment of a circle is the region between an arc and dash of the सर्किल. जो सेगमेंट होता है वो रीजन होता है किसके बिटवीन? आर्क और किसके बिटवीन होता है? क्या बताया था स्टूडेंट?
मैं बता देता हूँ, यही बताया था हमने सेगमेंट के लिए, ठीक है। सपोज ये आर्क है पी क्यू, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, तो पी क्यू क्या बन गया, कॉर्ड, और ये पी क्यू क्या है हमारी, आर्क। तो इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, द रीजन बिटवीन आर्क पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम, सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है, वो सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, आर्क और किसके बिटवीन है, ये तो आर्क हो गई, और ये क्या है, कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्ड। हमारा आंसर क्या होगा, कॉर्ड। अ सेगमेंट, ये हो गया ना सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो सेगमेंट होता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज a circle divide the plane on which it lies in dash parts। अब बताया था आपको, सर्किल जो होता है वो किसी प्लेन को डिवाइड करता है कितने पार्ट में, कितने पार्ट्स में बताया था, 3 पार्ट्स। फर्स्ट इंटीरियर, देन एक्सटीरियर, एंड थर्ड इज ऑन द सर्किल, ऑन सर्किल, ठीक है। ये हो गया ऑन सर्किल। तो आंसर इज 3 पार्ट्स। Okay, now come to next question, question number 2. Write true or false, give reason for your answer. Line segment joining the center of any point on the circle is radius of the circle. Line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. True, बिल्कुल। अगर कोई सर्किल है, उसका सेंटर ये है, और कोई सेंटर से लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसके एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियस ही तो कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। तो ऑल द पॉइंट ऑन द सर्किल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड दिस इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये आप रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, A circle has only finite number of equal chords। और सर्किल, ये हमने सर्किल ले लिया, ठीक है, सॉरी, हमने सर्किल ले लिया। अब ये कह रहा है अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये P और ये Q, कोई Q कॉर्ड है, तो ये एक ही कॉर्ड हो सकती है या 2 ही कॉर्ड हो सकती है सर्किल में, R S, ठीक है, या यही कॉर्ड हो सकती है M N। तो कह रहा है कि फाइनाइट नंबर, क्या किसी सर्किल में ओनली 3 कॉर्ड हो सकती है, 3 है, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इट मीन्स दैट कि सर्किल में कोई फाइनाइट नंबर कॉर्ड नहीं होती है कि भाई 1 ही होगी या 2 ही होगी, 3 होगी। आप कितने भी पॉइंट ले लें, 2 सर्किल के ऊपर कोई से भी कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लें, तो उनको मिलाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि सर्किल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड। तो ये कह रहा है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, फाइनाइट नंबर। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होते हैं। ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट यार, इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क। किसी सर्किल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, तो क्या वो सारी जो आर्क हैं वो क्या होंगी, मेजर आर्क होंगी, ठीक है। तो हमें देखना है क्या वो मेजर आर्क होंगी, देख लेते हैं। सपोज ये सर्किल ले लिया हमने, ठीक है, और हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, एक या ये ए, ये हो गया बी, एक आर्क होगी ये, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली। सेकंड इज, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ सी, पी सी, एंड थर्ड इज हमारा हो गया ये सी, ठीक है। तो ये तीनों आर्क हैं ए बी, ठीक है, पी सी, एंड थर्ड इज सी ए,
ठीक है, ये 3 अर्क होगी जो कि इक्वल हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या ये तीनों जो हमने 3 सर्किल को 3 इक्वल अर्क में डिवाइड किया है, क्या ये मेजर अर्क हैं? ये मेजर अर्क होंगी उसकी। तो ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए आप, अगर हमने पहली अर्क जो ली है स्टूडेंट बी सी, मैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्किल बना देता हूँ दोबारा से आपके लिए। सपोज़ ये बी, यही ले रहा हूँ मैं पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, अब इस बी सी अर्क का, इस वाली बी सी अर्क का स्टूडेंट, ठीक है, इस अर्क का देखें हम तो इसका मेजर अर्क कौन सा है? कोई मेजर अर्क है या यही बी सी मेजर अर्क है? अगर आप देखें ये बी सी है, अब इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा? इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला बी सी हो गया, ये। ठीक है, दिस। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी सी अर्क है ये हमारी मेजर अर्क नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी अर्क हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये बी सी क्या हो गई हमारी? माइनर अर्क। तो सिमिलरली अगर आप ये देखें, अगर हम इस बी सी को देखें, ये बी सी है, ठीक है, ये क्या ये मेजर अर्क है? क्या इससे बड़ी अर्क है इस सर्किल पे कोई? यस, बिल्कुल है। और वो अर्क कौन सी है स्टूडेंट? वो अर्क हमारी ये बी ए सी है, ये वाली। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी सी अर्क है ये इस सर्किल की मेजर अर्क नहीं है, ये क्या है? माइनर अर्क है। ठीक है, सिमिलरली जो हमने दूसरी सी ए थी, तो सी ए के लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इस सी ए के लिए ये सी ए क्या होगी? माइनर अर्क होगी। इसकी मेजर अर्क कौन सी हो जाएगी? सी ए बी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही ए बी क्या होगी हमारी? माइनर अर्क, और इसका मेजर अर्क क्या हो जाएगा? ए सी बी हो जाएगा, ये ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा था कि इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर अर्क, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा। तो जबकि राइट आंसर क्या है इसका? ईच, जो हमारी जो ईच अर्क होगी वो क्या होंगी? माइनर अर्क होंगी। ठीक है, क्या होंगी? माइनर अर्क होंगी, अगर आप किसी सर्किल को 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल अर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। ठीक है, कोई कॉर्ड है जो कि रेडियस की डबल है, तो वो क्या कहला रही है? वो कह रहा है कि वो क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सर्किल होगा। बिल्कुल होगा स्टूडेंट। ठीक है, यार कैसे होगा ये देखिए, ये हमने कोई सर्किल ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक रेडियस आर है। ठीक है, और हमें क्या कॉर्ड लेनी है? ऐसी कॉर्ड लेनी है जो कि रेडियस का ट्वाइस हो। तो एक और रेडियस ले लेते हैं स्टूडेंट, ये भी हमारी आर होगी। इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट बी। ठीक है, तो अब ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। ठीक है, 2 रेडियस हो गई ट्वाइस। और अगर हम इसको ज्वाइन करा दें ए और बी को, तो ये ए बी की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट? 2 टाइम्स ऑफ आर हो गई। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आर होगी। जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया। और ये ए बी क्या है स्टूडेंट हमारा? हमें पता है कि कॉर्ड क्या होती है। अगर हम सर्किल पे 2 पॉइंट ले लें और उनको ज्वाइन करा दें तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? कॉर्ड होगा। तो ए बी हमारी कॉर्ड भी है, और जो ए बी कॉर्ड है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है। ठीक है, और ये जो कॉर्ड ए बी है जो ट्वाइस ऑफ रेडियस है वो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ओ से पास हो रही है। और हमें पता है कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो वो क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अवर फिफ्थ इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग अर्क। कह रहा है कि जो सेक्टर होता है वो रीजन होता है कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अर्क का। स्टूडेंट मैंने सेक्टर आपको क्या बताया था? सेक्टर होता है रीजन, अगर कोई आपने 2 अर्क ले ली P एंड Q, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, तो हमने जो बताया था सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई। 2 रेडियाई, ये O, ये होता है स्टूडेंट सेक्टर हमारा। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे कह रहा है सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग अर्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेक्टर क्या होता है हमारा? रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई। और जबकि
रीजन बिटवीन कॉर्ड और उसके अर्क के बीच का रीजन को क्या कहते हैं हम? सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, ना कि सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल क्या हमारी प्लेन फिगर है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशन फिगर है और उसको हम इजीली प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हमारी है? प्लेन फिगर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 10.1। थैंक यू।